हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान विनिमाली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर डी है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। 9, 10, 11, 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में? 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गुजराती, ऑप्शन नंबर बी संथाली, ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी डोगरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी क्या है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 23 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी है 14 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान अंगीकृत कब हुआ था? 1949 को अंगीकृत हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 10 माह, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष 4 माह 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 5 माह 18 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को लिखने में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर ए 14 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। 1947, 1947 दो ऑप्शन यहाँ पे सेम हो गए, 1949, 1951। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी कर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गरीबी। तो सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। देखिए कौन विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।